बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक ऐसी मर्ज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जान चली जाती है और बहुत से लोग मुख्तलिफ महंगी तरीन अद्वियात खाने के बावजूद भी उनसे मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये मर्ज़ जो है ये विरासती तौर पर औलाद में मुंतकिल हो जाती है, वालिदैन से औलाद में मुंतकिल हो जाती है, जिसकी वजह से वालिदैन को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसके अलावा बच्चे जो हैं वो सेहत जैसी नेमत से महरूम हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल डेली हेल्थ विद टिप्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए, आज जिस मर्ज़ को डिस्कस करना है वो है जॉइंटस। जॉइंटस क्या है? जॉइंटस को उर्दू ज़बान में जरकान कहा जाता है। इसकी वजह जो है वो सबसे बुनियादी वजह, जब भी आप गर्म और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से आपको जरकान हो जाता है। एंड सम टाइम जब आपके जिस्म की तासीर गर्म होती है, आपकी तबीयत की तासीर गर्म होती है, तो भी आपको जॉइंटस होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक होता है। लेकिन जब आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और मुनासिब ग़िज़ा लेते हैं तो आप इस मूज़ी मर्ज़ से ख़ुद को महफूज भी रख सकते हैं और अपनी आने वाली नस्लों को भी इससे महफूज रख सकते हैं। अब आते हैं इसकी अलामतों की तरफ। इसकी सबसे बड़ी अलामत ये है कि आपकी आंखें जो है वो पीली पड़ जाती हैं, और इसके अलावा इसकी दूसरी बड़ी अलामत ये है कि सम टाइम पेशेंट का जो पेट है वो बढ़ जाता है और जिगर के अंदर सुद्दा बनना शुरू हो जाते हैं, और जिगर जो है वो उसको फैटी लिवर का नाम दिया जाता है। हमारा लिवर जो है वो फैटी होना शुरू हो जाता है, चूँकि लिवर में फैट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और इसके अलावा हमारे लिवर की जो वॉल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मोटी होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें जॉइंटस का सामना करना पड़ता है। इसकी एक और अलामत है और वो ये है कि आपका जिस्म जो है वो मुसलसल थकावट और कमज़ोरी महसूस करता है, बेचैनी महसूस करता है, जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ पेन किलर्स लेते हैं, लेकिन आप वो सब टेम्परेरी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट या परमानेंट सल्यूशन जो है वो उसकी तरफ आप नहीं जाते। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज बड़ा सादा है, बड़ा बिल्कुल सादा सा इलाज है। आप इसको घर पे भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो इस चीज़ को मीडिया पर या इस चीज़ को सोशलाइज होने पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, तो ये चीज़ सोशलाइज ना की जाए, लेकिन मैं आपके सामने ये सोशलाइज करने जा रहा हूँ। देखिए, आप पीपल का छील ले लें और उसको मिट्टी के बर्तन में आप पानी लेकर उसको डबो दें। उसको डबोने के बाद सुबह के वक्त अगर आप डबोएं तो अगली सुबह जाके आपने उसको निकाल देना है और उसको पुन लेना है। पुन कर आपने उसको, अगर आपके पास एक गिलास है तो उस गिलास के आपने तकरीबन 4 हिस्से बना लेने, और मतलब आपने 4 खुराकें बना लेनी है, और वो आपने सुबह शाम में इस्तेमाल करना है। लेकिन इस दौरान आपने बादी, तली हुई गर्म चीज़ें और इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा साल्टी चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा साल्ट्स डाले गए हैं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तुर्श फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और इसके अलावा आप जूसेस वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गर्म चीज़ का मुकम्मल तौर पर आपको परहेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप गर्म चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये अलामतें जो हैं ये दोबारा शुरू हो जाएंगी। बस आपने पीपल की छील को पानी में डबो कर रखना है मिट्टी के बर्तन में, और 24 घंटों के बाद आपने उसको निकाल कर आपने अपनी खुराकें बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर देना। इंशाल्लाह 15 दिनों के अंदर अंदर आपको मुख्तलिफ रिज़ल्ट नज़र आएंगे और आप इंशाल्लाह इस चीज़ से मुकम्मल छुटकारा हासिल करेंगे।